It is said that your eyes are the mirror to your soul. Hello, नमस्ते, मैं हूँ वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं फिट तक. Actually, it's true. Your eyes says a lot about you. इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो किया हुआ है जो स्पेशली आंखों के लिए आप वो देख सकते हैं, लेकिन आपके आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वो भी आपके बारे में काफ़ी कुछ बताती है, जैसे कि आपकी एज, आपका लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन एंड लॉट मोर, जिसकी वजह से आंखों के आसपास पफीनेस, डार्क सर्कल्स, बैग्स, जिनको हम आई बैग्स बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स ऑकर हो जाती हैं. साथ ही क्रोफीट एक्चुअली आंखों के साइड पे जो रिंकल्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स ऑकर हो जाती हैं. इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारे आंखों के आसपास की स्किन होती है वो काफ़ी थिन और सेंसिटिव होती है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इसका अच्छे से ध्यान रखें. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही सिंपल से फेशियल योगा एक्सरसाइज जिनको आप इजीली घर पर कभी भी कर सकते हैं और आपके डार्क सर्कल्स, पफीनेस, आई बैग्स और क्रोफीट जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं. लेकिन एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपके आईज़ के आसपास की स्किन ड्राई हो रखी है तो आप जब भी ये योगा फेशियल योगा एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो मेक श्योर कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें उस एरिया को, सो दैट यू विल नॉट फील अ लॉट ऑफ ड्राइनेस, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से भी रिंकल्स जैसे प्रॉब्लम या बहुत कभी कभी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर मॉइस्चराइजिंग इट प्रॉपरली. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फिट तक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियोज़. चलिए अब शुरुआत करते हैं. हमारी पहली एक्सरसाइज का नाम है डार्क सर्कल रिमूवर और गेट द सर्कुलेशन मूविंग. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करनी है ये एक्सरसाइज, उसके बाद बताऊँगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे. एक्चुअली जो आप मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो मिडिल और रिंग फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई लाइक टू यूज़ माई मिडिल फिंगर. तो आप अपने इनर जो आई कॉर्नर है वहाँ पर पहले अपनी फिंगर को रखेंगे. इस तरह से बहुत दबाना नहीं है, जस्ट अ वेरी स्लाइट प्रेस. एज आई मेंशन कि काफ़ी थिन और सेंसिटिव होती है ये स्किन पार्ट हमारा, तो आपको धीरे से अपनी उंगली को यहाँ रखना है और 5 सेकंड के लिए सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है. एंड देन यूजिंग अनदर फिंगर, प्रॉब्ली योर रिंग फिंगर, जस्ट स्टार्ट टैपिंग. टैप 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 अंदर से बाहर की तरफ. एंड देन गो टुवर्ड्स अप. आप चाहें तो आंखों को बंद भी कर सकते हैं या खोल कर रख सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू अभी के लिए. एंड रिवर्स. इसके बाद में कुछ 5-7 बार करने के बाद जो आपके थंब का ये पार्ट होता है, द सॉफ्टर एरिया, इसको यूज़ करेंगे. आप चाहें तो अपनी उंगलियां भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज लाइक टू यूज़ दिस पार्ट क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा एरिया मिल जाता है. तो एक्चुअली मसाज करने का, तो कैसे मसाज करनी है, आपके जो ऑलमोस्ट साइनसेस के आसपास समझ लीजिए वहाँ रखना है और बाहर की तरफ हल्का प्रेस करते हुए, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बाहर तक और फिर सीधे अपने हेयर लाइन तक लेकर जाना है, वहाँ प्रेस करके छोड़ देना है. विल डू इट 5 टाइम्स लाइक दिस. ये एक्चुअली आपके आईज़ के आसपास के स्किन में जो टॉक्सिन जमा होते हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है दिस पर्टिकुलर मोशन. और जो हम टैप कर रहे हैं वो आपके आईज़ के आसपास के एरिया में जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो डार्क सर्कल्स होते हैं उससे भी निजात मिलती है. साथ ही आपके अंडर आई का जो एरिया है उसको स्मूथ करने में बेहद मदद करता है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कोलेजन होता है हमारी स्किन का, अंडर आई स्किन का स्पेशली, उसको मजबूत करने में मदद करता है, जिसकी वजह से यू गेट smoother and firmer skin. After doing it for couple of seconds, probably you are doing it for 10 seconds and then 5 बार स्ट्रोक करने के बाद 1 से 3 सेकंड का रिलैक्स कीजिए. इसी तरह से आपको इसके 5 सेट्स कंप्लीट करने हैं. हमारी नेक्स्ट फेशियल योगा एक्सरसाइज का नाम है आई बैग रिमूवर. नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये जो आई बैग्स हो जाते हैं, पफीनेस हो जाते हैं, उनको दूर करने में मदद करता है. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. आपको करना क्या है इसके लिए, जो आपकी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको फ्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी, और आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करेंगे. जो आपकी मिडिल फिंगर है वो इनर आई कॉर्नर पर रखेंगे, जो इंडेक्स फिंगर है उसको आउटर आई कॉर्नर पर रखेंगे. जस्ट लाइट प्रेस, बहुत ज़्यादा डीप प्रेस नहीं करना है, जस्ट अ लिटिल लाइट प्रेस. आंखों को बंद कर लीजिए. टू स्टार्ट विथ फर्स्ट
एंड देन मुंह से एक ओ का शेप बनाना है. सो इट्स नॉट अ पाउट, यू आर नॉट टेकिंग योर लिप्स आउटसाइड, लाइक इट्स नॉट दैट ओ, इट्स अ बिग ओ बेसिकली. सो आपका जो अपर लिप पार्ट है उसको दांतों के ऊपर हल्का सा प्रेस करना है इस तरह से. और उसके बाद आप आंखें खोलेंगे एंड देन यू लुक अप. नाउ आई एम गोना शो यू हाउ टू डू दिस. Hold there for 10 seconds and then start blinking your eyes there itself for 15 seconds. Come back to normal. Close your eyes, close your mouth and relax completely for 5 seconds and repeat it for 2 more times. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्राउन इस तरह से अपने जो फॉरहेड है उसकी कोई मसल इस्तेमाल नहीं करनी है आपको. यू हैव टू कीप योर फॉरहेड एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड एंड स्टिल एंड यूजिंग योर हैंड्स टू सपोर्ट दिस एरिया. इससे आपके जो अंडर आई बैग्स हैं वो नहीं होते, पफिनेस नहीं होती, अंडर आई स्किन जो होती है उसको टोन करने में मदद करता है, डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में मदद करता है, साथ ही जो इलास्टिसिटी है आपकी स्किन की उसको भी इम्प्रूव करने में बेहद मदद करता है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज. हमारी नेक्स्ट फेशियल योगा एक्सरसाइज का नाम है क्रो फीट प्रिवेंटर. क्रो फीट प्रिवेंट करने के लिए आपको करना क्या है, आपकी जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है उसको इस तरह से अपने आईज के जो बाहर वाला कॉर्नर है उसके पास में रखना है. दोनों के बीच में, दोनों उंगलियों के बीच में हल्का सा गैप मेंटेन करना है और फिर उसे नीचे की तरफ बहुत धीरे से प्रेस करना है. विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि कभी भी प्रेस करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे. और इसमें दूसरी चीज़ है, आपको अपनी उंगलियों को पुल करना है पीछे की तरफ, हेयर लाइन की तरफ. सो मेक श्योर जब आप पुल कर रहे हैं पीछे की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी जेंटल पुल. इट्स नॉट लाइक पुलिंग योर स्किन टू मच. एंड अगेन द सेम थिंग, जो आपके माथा है उसको बहुत रिलैक्स रखना है आपको. सो नो फ्राउनिंग, नो फरोइंग योर फॉरहेड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब आप अपने उंगलियों को इस तरह प्लेस कर देंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे और पीछे की तरफ पुल करेंगे. मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंस. किसी भी एक पॉइंट को आप डिस्टेंस पर देखिए, गेज को फिक्स कर दीजिए वहाँ पर और यहाँ 10 सेकेंड रुकने के बाद स्टार्ट स्क्विंटिंग योर आईज लाइक दिस and stay there for 10 more seconds. Come back, relax completely here for 5 seconds and again repeat it for 2 more times. जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि क्रो फीट प्रिवेंटर है तो आपके जो इस तरफ आंखों के साइड पर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उनको रिमूव करने में मदद करने के साथ साथ ये आपके आईज़ के जो आसपास की स्किन है उसको फर्म और स्ट्रॉन्ग बनाने में भी बेहद मदद करता है. आई एम श्योर कि जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे यू विल फील ऑलरेडी स्ट्रेचिंग ऑल दिस पार्ट एंड यू विल फील अ लिटिल पुल बिहाइंड. एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट यू डोंट हैव टू पुल बियॉन्ड. एंड सारी ही एक्सरसाइज करने से पहले मेक श्योर दैट यू आर मॉइस्चराइजिंग योर होल आई एरिया. अंडर आई के साथ साथ जो ऊपर का भी हिस्सा है उसको भी आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. हमारे लास्ट फेशियल योगा एक्सरसाइज का नाम है सक्शन कप विद योर पाम्स. तो एक्चुअली करना क्या है, आपका पाम का जो ये एरिया है ये सक्शन कप की तरह काम करेगा. ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं और कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आंखें अंदर की तरफ धंस रही हैं. वो कभी कभी एज के साथ भी होता है, बट आजकल एज इज़ नॉट द ओनली फैक्टर. वी आर यूजिंग आवर आई मसल्स वे टू मच एंड आई एरिया इज़ वे टू मच, क्योंकि हम टायर्ड हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि अपना न्यूट्रिशन का और पानी पीने का ध्यान ढंग से नहीं रखते या फिर बहुत ज़्यादा टीवी या कोई भी स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं. तो कैसे करना है सक्शन कप विद पाम्स वो बताती हूँ मैं आपको. पहले अच्छे से अपनी पाम्स को रब कीजिए और हल्का सा हीट कर लीजिए. जब वो वार्म हो जाएंगी उसके बाद मैं एक आंख पर रख के दिखाऊंगी. पहले आपको इस तरह से अपनी आंख पर रख देना है और हल्का सा प्रेस करना है, जैसे आप अपने आंख के ऊपर किसी कप को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. जब प्रेस करेंगे उसको वहाँ रुकेंगे 2 to 3 seconds and pull it outside. Do it for couple of times. Like 5 बार करेंगे, then relax, then do 2 more sets like this. मैं एक बार आपको दोनों हाथों से भी करके दिखा देती हूँ. तो इस तरह से अपनी पाम्स को रब कीजिए और अच्छे से वार्म कर लीजिए. फिर उसके बाद
आपकी जो हथेलियाँ हैं उनसे अपने आँखों को कप कीजिए और 5 सेकंड के लिए रखिए वहाँ पर अपनी आँखों के ऊपर अपनी हथेलियों को, और फिर उसके बाद उन्हें लिफ्ट करना शुरू कीजिए और थोड़ा झटके से बाहर की तरफ लिफ्ट कीजिएगा। इस तरह से 5 बार करने के बाद जस्ट रिलैक्स फॉर 2 to 3 सेकेंड्स, और इसके बाद आप इस तरह से 2 से 5 सेट भी कर सकते हैं इसके। ये एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत अच्छी है, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा कि जब हम इस तरह से सक्शन कप बनाते हैं अपनी पाम्स का और बाहर की तरफ खींचते हैं तो जो आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं उनको ब्राइट करने में, उनको थोड़ा सा अच्छा बाहर की तरफ लाने में बहुत मदद करता है। इट्स नॉट दैट योर आईज विल कम आउट ऑफ योर आई सॉकेट, बट इट्स एक्चुअली वेरी नाइस टू टेक केयर ऑफ दोज टायर्ड आइज एज वेल, क्योंकि जब आप आँखों को हथेलियों को अच्छे से वार्म करते हैं और अपनी आँखों के ऊपर रखते हैं तो ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन होता है आपकी आँखों के लिए भी। साथ ही सक्शन कप वर्क्स एज अ सकिंग योर आइज फ्रॉम दैट, जो आँखें अंदर घुस गई हैं, धंस गई हैं, उनको थोड़ा सा बाहर करने के लिए और ब्राइट बनाने के लिए। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ लाइफ स्टाइल टिप्स ऑल्सो जो आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखिए, तो आपको एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके साथ ही अपनी डाइट का प्रॉपरली ध्यान रखिए, तो जितने भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो अपनी डाइट में आपको शामिल करने हैं। इसके साथ ही जिन फूड आइटम्स में विटामिन ए, सी, के और ई एंड आयरन पाया जाता है वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। एक बैलेंस डाइट का होना बेहद ज़रूरी है आपकी ओवरऑल ब्यूटी के लिए और आपके डार्क सर्कल्स एंड आइज़ के लिए भी। इसके साथ ही गेट इनफ ऑफ स्लीप, तो आपका जो स्लीप साइकिल है उसे मेंटेन रखिए, और साथ ही स्क्रीन टाइम, वॉच योर स्क्रीन टाइम, कि आप कितना समय स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का गैजेट हो, वो आपका चाहे मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन हो, तो आप उसका ध्यान रखिए दैट यू आर नॉट एक्सीडिंग दैट स्क्रीन टाइम। इसके साथ में मैं आपको अब बताने वाली हूँ कुछ रेमेडीज़ जो आप अपने घर पे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डार्क सर्कल के लिए बताती हूँ। जो नटमग यानी जायफल होता है उसको आप घिस लीजिए हल्का सा उसमें कच्चा दूध डाल करके, और जब वो उसका पेस्ट बन जाएगा उसको अपनी आँखों के जो डार्क सर्कल्स होते हैं उस पूरे एरिया में लगा करके छोड़ दीजिए जब तक कि वो ड्राई होगा। जब वो ड्राई हो जाए तो उसे पानी से धो दीजिए। इसके बाद में जो टी बैग्स होते हैं, चाहे वो ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों टी बैग्स चलेंगे, ग्रीन टी इज़ ऑल्सो एक्चुअली वेरी गुड, तो उनको आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए, इनफैक्ट उसे फ्रीज़र में रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, और फिर उसके बाद अपनी आँखों पर रख दीजिए। तो ये आपकी आँखों को रिलैक्स करने में मदद करेगा, जो आई बैग्स और पफीनेस हो जाती है उससे भी निजात दिलाने में मदद करेगा, साथ ही डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। नाउ आई टेल यू अबाउट द थर्ड थिंग। जो कुकुम्बर है उसके बारे में शायद सभी जानते हैं कि खीरे की स्लाइसेस कर लीजिए और अपनी आँखों पर रख लीजिए। एक्चुअली दैट रियली वर्क। तो जो आप खीरे के स्लाइसेस करेंगे उन्हें भी फ्रीज़ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और ठंडा करके अपनी आँखों के ऊपर रख लीजिए। दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू गेट रिड ऑफ द टायर्डनेस फ्रॉम योर आइज़। इसके साथ ही जो आलू होता है आप उसका जूस कर लीजिए, थोड़ा सा कुकुम्बर का जूस ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा जो नींबू होता है वो मिला लीजिए और हल्का सा हनी भी मिला लीजिए। इसका पेस्ट बना करके अपनी आँखों के चारों तरफ के हिस्से पर रख दीजिए एंड कीप इट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ विद द कोल्ड वाटर। अगेन इट्स वेरी गुड थिंग फॉर योर टायर्ड आइज़, डार्क आई सर्कल्स जो होते हैं उसके लिए, और साथ ही जो पफीनेस होती है उसको दूर करने के लिए। वेल, टमाटर इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर अंडर आई डार्क सर्कल्स जो होते हैं उसके लिए। तो आप उसमें टमाटर, आलू और नींबू का रस तीनों को सेम क्वांटिटी में मिलाकर, आप चाहें तो खीरा भी मिला सकते हैं और इसको भी अपने डार्क सर्कल्स पर लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो बहुत ही ईजी आपके घर पर अवेलेबल है। चम्मचें हम सबके घर पर होती हैं, तो इस तरह से 2 चम्मच ले लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में ठंडा कर लीजिए। जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा, एक्चुअली एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि जिसकी शेप इस तरह थोड़ी राउंड हो उस तरह की चम्मच लीजिएगा, एकदम फ्लैट वाली चम्मच नहीं लेंगे। तो वो जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसको अपनी अंडर आइज़ पर इस तरह से रख देना है। तो आप लेट कर भी रख सकते हैं और आँखें बंद कर लीजिए एंड जस्ट रिलैक्स। तो ये आपके आइज़ को रिलैक्स करने में बेहद मदद करती है। मेटल हैज़ इट्स ओन क्वालिटी, तो ये आपके जो डार्क सर्कल्स हैं और आइज़ को रिलैक्स करने में मदद करती है। इसके साथ ही जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी डार्क सर्कल रिमूवर और गेट द सर्कुलेशन मूविंग, उसमें जब हमने
जहाँ पर हमने थंब का इस्तेमाल किया था उसकी जगह पर आप स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। एंड देन टेक इट टुवर्ड्स दी हेयर लाइन। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा है जो आपके आईज़ के आसपास की स्किन होती है उधर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगे कि ये बहुत ड्राई है, स्मूथ तरीके से चम्मच नहीं चल रहा है, तो आप जो भी फेशियल ऑयल्स होते हैं जैसे कि रोज हिप ऑयल या फिर गोल्ड एलेक्सर ऑयल, जो भी आपको सूट करता है, या फिर सिंपली वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल, दे आर द बेस्ट ऑयल्स फॉर डार्क सर्कल्स, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से जस्ट यूज इट। So this is going to help you in a big way. Now I'll get rid of the spoons. तो आई होप कि इस बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, जो आप घर पे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए या फिर आई बैग्स और पफिनेस के लिए या टायर्ड आइज़ के लिए। और बहुत ही सिंपल फेशियल योगा एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कर सकते हैं दिन में, बट आई विल सजेस्ट कि आप या तो मॉर्निंग में या फिर सोने से पहले ट्राई कीजिए, जिससे कि आपकी आइज़ में जो टायर्डनेस वगैरह होती है उससे भी आपकी आइज़ को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। For such interesting video, you can keep watching FitTalk. Thank you so very much. Namaste.